हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे एक आने वाले आईपीओ के बारे में, मिसेज वेक्टर, जो लिस्ट होने वाला है अभी कुछ दिनों में, जो सब्सक्रिप्शन के लिए अभी ओपन हुआ था। इसके एक एक पहलू पे हम बात करेंगे। क्या इसका लिस्टिंग प्राइस है, क्या इशू प्राइस है, क्या लिस्टिंग प्राइस है, क्या इसके फंडामेंटल्स है, मैनेजमेंट कैसी है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या फाइनेंशियल्स हैं इसके। क्योंकि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपके आने वाले टाइम में ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूरी होती हैं बातें जानना। जैसे बर्गर किंग जो है उसके अंदर हुआ, तो हमें पहले से ही अपना माइंड सेट करना है कि हमें सिर्फ लिस्टिंग गेन करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है। जो अलॉटमेंट हुआ है, जिन्होंने प्राइस पे अप्लाई किया है इशू के लिए, अगर उनको मिलता है तो उनको क्या करना है, सिर्फ लिस्टिंग लेके निकलना है या फिर उसे लंबे टाइम तक रखना है, तो पहले ही हमें डिसाइड करना है। और सेकेंडली, जिनको नहीं मिलता है या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया बट लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हम स्टार्ट करते हैं। ये उसकी वेबसाइट है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो मिसेज रजनी वेक्टर, जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की 1978 में, मिस्टर अनूप वेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर। आप देख सकते हैं बिस्किट्स वगैरह बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, काफ़ी अच्छी जो इनकी कवरेज है, 1,02,600 मेट्रिक टन पर एनम। तो आप देख सकते हैं बिस्किट्स कुकीज, पंजाब बेस्ड कंपनी है। तो सभी रजिस्ट्रेशंस इनके पास हैं, सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं जो भी इस लाइन से चाहिए होते हैं। देखिए, कंप्लीट साइट है और अच्छी साइट है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इशू प्राइस किस पर आया है और कंपनी किस लिए ये पैसा लेना चाह रही है इशू आईपीओ से। जो पैसा ये लेना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, ऑब्जेक्टिव क्या है, द फंड रेज्ड थ्रू द मिसेज वेक्टर फूड आईपीओ आर प्रपोज्ड टू बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स बिलो ऑब्जेक्ट्स टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। एक राजपुरा में जो एक्सपेंशन कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, उस वहाँ पैसा लगाया जाएगा। टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज, ठीक है। तो आईपीओ डेट जो थी, जो आईपीओ ओपन हुआ था 15 से 17 दिसंबर के लिए हुआ था। इशू जो हुआ था बुक बिल्ड इशू है आईपीओ का। फेस वैल्यू 10 रखी गई है। आईपीओ का प्राइस 286 से 280 के आसपास का है और जो लिस्ट होगा ये वो 288 पे ही मतलब कि इशू होगा। मार्केट लॉट है 50 शेयर्स का। लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों पर होगी। और जो अलॉटमेंट डेट है वो 22 दिसंबर की रखी गई है। जिनको मिलता है उनके जो डीमेट में क्रेडिट होंगे वो 24 तारीख को होंगे। रिफंड जो इनिशिएट किया जाएगा वो 23 दिसंबर को किया जाएगा। और लिस्टिंग डेट जो है 28 दिसंबर की है, मंडे की। तो जो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है वो आप देख सकते हैं। मिसेज वेक्टर फूड आईपीओ इज सब्सक्राइब 198.02 टाइम्स ऑन 17th December 2020 5 o'clock. The public issue subscribed 29.33 into in retail category, आप जहाँ दे सकते हैं। जो QIB है उसके अंदर 176.85 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। NII 620.86 टाइम्स, RII 29.33% इंटू टाइम्स, एम्प्लॉई 45.46 टाइम्स। टोटल जो मिलाकर होता है 198.02%। ये काफ़ी हिट हुआ है आईपीओ, काफ़ी ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। मिसेज वेक्टर फूड स्पेशलिस्ट आईपीओ इंफॉर्मेशन एनालिसिस। तो द लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ वंस टू QSR क्विक सप्लाई रिटेल चेन्स इन इंडिया हैज कम अप विद इट्स आईपीओ बट इज देयर फॉर इन्वेस्टर्स। आप देख लेते हैं जो स्कोर दिया गया है 19 का है 28 में से। The largest supplier of ones to quick service restaurants QSR chain like McD, Burger King, KFC and other in India. Mrs. Vector Food Specialist is coming out with its IPO. Mrs. Vector belongs to the Punjab-based Srimaka Group. The group deals with a range of food products like sausage, snacks, jams, separate biscuits, bakery and others.
In 2013-14, group businesses were divided among three brothers with Mr. Anup Bector heading Mrs. Bectors. तो अभी मिस्टर अनूप बेक्टर जो है उसे हेड कर रहे हैं और ये पंजाब बेस्ड कंपनी है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। तो प्राइमरीली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्किट्स, जो 65% रेवेन्यू आता है जो आया है FY20 का, वो 65% जो आया है प्रीमियम और मिड प्रीमियम बिस्किट से आया है। प्रीमियम बेकरी प्रोडक्ट्स जो रेवेन्यू का पार्ट है वो 34% के आसपास है। मिसेज बेक्टर सेल्स ए रेंज ऑफ बिस्किट सच एज कुकीज, क्रीम्स, क्रैकर्स, डाइजेस्टिव, ग्लूकोज अंडर द पेरेंट ब्रांड मिसेज बेक्टर्स क्रीमिका। On the other hand, its bakery division sells bread, buns, pizza bases and cake under the English, जो ब्रांड नेम है वो इंग्लिश ओवन ब्रांड है, इन दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु। Bakery products are sold to both retail and institutional customers, including QSR chain. The company also exports biscuits to around 64 countries, which accounted for 22% of the FY20 revenue. तो 64 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। जो FY20 का जो रेवेन्यू था उसका 22% अगर लगाएं तो एक्सपोर्ट से आता है इनका, और FY20 का अगर 65% लगाएं तो प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट से आता है बिस्किट्स में, और 34% जो है प्रीमियम बेकरी से आता है इनका। विद इट्स फोकस मेनली इन नॉर्थ इंडिया, मिसेज बेक्टर हैज ए डिस्ट्रीब्यूशन रीच ऑफ 4,58,000 जो है रिटेल आउटलेट्स हैं इनके अंडर द बिस्किट्स डिवीजन, एंड ओवर 14,000 रिटेल आउटलेट्स अंडर बेकरी डिवीजन। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नेटवर्क है इनका। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली ये हैं, जो फोकस है नॉर्थ इंडिया में ही है इनका। द कंपनी इज स्टिल ए मिनो कंपेयर टू अदर बिग प्लेयर्स, जो ITC हैं, ब्रिटानिया है, तो उनके सामने ये अभी भी काफ़ी छोटा है। पार्ले जी हैं जैसे। In FY20, it had a market share of just 4.5% in the premium and mid-premium biscuit segment in North India, whereas its market share in the branded bread market was just 5%. तो देख सकते हैं below 5% ही इनका market share है वैसे। The company has aggressive plans to pursue growth in other parts of the country. अभी ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही काम करते हैं बेसिकली, जो मेजर फोकस है इनका, बट अदर पार्ट्स में भी ये फोकस करना चाहते हैं, एंड इज प्लानिंग टू गो फॉर 100 crore ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश इन 2023. The company's growth story looks promising. Now it's the execution that would matter. तो ये आपने सबको देखा किस फील्ड में ये काम करते हैं, कितना कितना रेवेन्यू कहाँ से आता है, कितने इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, कहाँ पर इनका मेन फोकस है, कितना इनका मार्केट शेयर है। तो इस बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो 40 करोड़ का, ऑन द अदर हैंड द प्रोसीड्स फ्रॉम ए फ्रेश इशू ऑफ 40.54 करोड़ विल बी यूज्ड टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन इट्स राजपुरा एक्सपेंशन प्लान विच इज एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग ए न्यू प्रोडक्शन लाइन फॉर बिस्किट्स। आप देख सकते हैं राजपुरा में जो एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं वहाँ पर ये पैसा लगना है 40.04, जो कि 2023 में रेडी हो जाएगा। अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है, मैनेजमेंट कैसी है और फाइनेंशियल्स कैसे है, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ है कंपनी कंट्रोल थ्रू इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। द कंपनी हैज 6 इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस 5 स्टेट. It has quality certification from various regulatory bodies such as FSSC 22000, the US FDA, British Retail and others. जो strong relationship with institutional QSR players, ये इसकी strength है. The company has been associated with Magris since 96 and its sole supplier of buns in India. आप देख सकते हैं काफ़ी strong relationship है मैगडी के साथ 96 से, और sole supplier है, सिर्फ यही सप्लाई करता है buns. और beside it's the largest supply of buns to other QSR chain like Burger King, KFC, Carl's and other. Its relationship with multinational companies has helped the company maintains high-end quality products, control and standardization. तो अगर इनको सप्लाई कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड और क्वालिटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी इनको. तो आप देख सकते हैं क्वालिटी मेंटेन हो रही है, सभी सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं, 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इनके पास 5 स्टेट्स में. The strong brand image. The company sells its biscuit under the brand name Mr. Bector's Cremica, although it is restricted to use the brand name only for biscuits. Cremica brand is associated with the range of food products like sauces, snacks, jams, separates and others. This umbrella of various brands provides better visibility to the company. तो आप देख सकते हैं ये इसकी स्ट्रेंथ है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है. रिस्क क्या है कंपनी के लिए वो भी हम देख लेते हैं.
The company is vulnerable to political and regulatory changes. It exports its biscuits to around 64 countries, including to African countries, North America, Europe, MENA, and others. In FY19, owing to political and financial instability in certain African countries, the company faces issues like delayed payment or even non-payment. Therefore, it has to reduce export to African countries. आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट में जो पॉलिटिकल या जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है उस कंट्रीज की, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स पहले भी फेस करनी पड़ी है, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट इन्होंने रिड्यूस किया है। अब देख सकते हैं ए फॉर्मिडेबल FMCG business is built on a strong distribution channel. Despite focusing to the North India market, the company's retail touchpoint is just 4 lakh, is less than 1/4 part of Parle G. आप देख सकते हैं पार्ले के कंपैरिजन में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही छोटा है इवन इन नॉर्थ इंडिया। The company is restricted to use the brand Mrs. Bector's Cremica only for the biscuit segment. For launching new brands and products, it will need to constantly incur advertisement and marketing expenses which can affect its profitability. तो जो नए प्रोडक्ट्स से लॉन्च करेंगे उसके लिए इनको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी और ब्रांड को बनाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो भी करने पड़ेंगे। जो इनकी प्रॉफिट होंगे उसी में से निकलेंगे तो प्रॉफिट कम हो सकता है, ये एक रिस्क है। During the last 3 years till March 20, company spent roughly 1.6% to 2% of the revenue on ad expenses, which was lower than bigger players. जो बिगर प्लेयर्स हैं वो जो एक्सपेंड कर रहे हैं वो 4% के आसपास कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्री विच हैज बिन लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडियन ब्रांडेड बिस्किट, 4% और रेवेन्यू वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में एक्सपेंड करते हैं। द कंपनी ऑपरेट्स इन हाईली कम्पिटिटिव बिस्कुट एंड बेकरी इंडस्ट्री। इन बोथ द इंडस्ट्री द कंपनी माइनो in the biscuit division it has a market share of just 1% of branded biscuits division, while the branded bread division its market share is 5%। आप देख सकते हैं शेयर जो मार्केट में इनका है वो बहुत ही कम है। It is small size prevents company from having a durable competitive advantage। तो आप क्लियर देख सकते हैं ये इनके रिस्क थे। अब आप देखिए जो इस प्राइस पे 288 पे ये लिस्ट होगा। जो ROE इनकी है FY20 की, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.92% है, रिवेन्यू 762 करोड़ था FY20 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 करोड़ था FY20 का, पोस्ट IPO प्रमोटर होल्डिंग जो आएगी 51% के आसपास आएगी, पोस्ट IPO मार्केट कैप जो होगा 1692 करोड़ के आसपास का होगा, जो डेप्ट है 101 करोड़ के आसपास की है एज ऑन 30 सितंबर, नेटवर्थ जो है 398 करोड़ की है एज ऑन 30 सितंबर, प्राइस टू अर्निंग रेशो 28.6 है TTM नेट प्रॉफिट का। तो बुक प्राइस टू बुक रेशो देखेंगे तो 4.7 है एज ऑन 30 सितंबर। तो रिटेल एलोकेशन जो है 35% है, आप देख सकते हैं। जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 51% की है और रिटेल एलोकेशन 35% का है। कंपनी का अगर स्कोर देखें तो 28 में से पॉजिटिव जो 19 है, नेगेटिव जो है 9 है। नेगेटिव जो है कंपनी वाले बिजनेस जो रिस्क है वहाँ पर 5 हैं, फाइनेंशियल्स पे 2 हैं, वैल्यूएशंस पे 2 हैं। तो 28 में से 19 पॉजिटिव है और 9 नेगेटिव है। कंपनी और बिजनेस को एक बार देख लेते हैं। आर द कंपनी अर्निंग बिफोर टैक्स मोर देन 50 करोड़ इन द पास्ट 12 मंथ्स? नो। 39.2 करोड़ जो है इन्होंने मार्च 20 में दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। विल द कंपनी बी एबल टू स्केल अप इट्स बिजनेस? यस, ये स्केल अप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नए नए ब्रांड्स इनके पास हैं, 4 लाख के आसपास आउटलेट्स हैं, तो बिल्कुल स्केल अप कर सकते हैं। डज द कंपनी हैव द रिकॉग्निशन ब्रांड्स विच इज ट्रूली वैल्यूड बाय इट्स कस्टमर्स? यस, बिल्कुल है। जो ब्रांडेड इनके प्रोडक्ट्स हैं, इनकी एक इमेज है, अच्छा ब्रांड है। तो डज द कंपनी हैव हाई रिपीट कस्टमर यूसेज? यस। The company's main products, biscuit and bakery, have a very short shelf life and are consumed on the daily basis. In the biscuit division, the company is mainly a regional brand with a focus on North India. Britannia and Mrs. Bector are the top 2 biscuit players in the premium and mid-premium segments in Punjab, Himachal Pradesh, Ladakh and Jammu Kashmir. तो देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स इनके काफ़ी बिकने वाले हैं। Does the company have a credible moat? No. Company competes with big national players like Britannia, Parle and ITC in the biscuit segment. These 3 players together occupy
around 65% of the branded biscuit market in India as compared to just 1% of the Mr. Bector। जो ITC, पार्ले और ब्रिटानिया है 65% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है, और मिसेस बेक्टर के पास जो है 1% के आसपास का मार्केट शेयर है। इवन इन द ब्रेड्स डिवीजन द कंपनी होल्ड्स ए मार्केट शेयर ऑफ जस्ट 5%। आप देख सकते हैं 5% का इनके पास शेयर है। इज द कंपनी सफिशिएंटली रोबस्ट टू मेजर रेगुलेटरी और जियोग्राफिकल रिस्क? नो। द कंपनीज एक्सपोर्ट बिजनेस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 22% जो है बाहर से आता है, और ये पहले भी वहाँ पर काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है वहाँ पे झेल चुके हैं, और वहाँ से काफ़ी रिस्क है इनको। इज द कंपनीज बिजनेस इम्यून फॉर इजी रेप्लिकेशन बाय न्यू प्लेयर्स? जैस, और भी काफ़ी प्लेयर्स इसके अंदर इजीली आ सकते हैं, बट ब्रांड वैल्यू बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे इजीली दिखाया गया। हाउ आर द ब्रांड नेम एंड रिकॉग्निशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड ओवर द ईयर्स आर वेरी हार्ड फॉर न्यू प्लेयर्स टू बिल्ड, बट नए प्लेयर्स इसके अंदर आ सकते हैं। इज द कंपनीज प्रोडक्ट एबल टू विस्टैंड बीइंग इजीली सब्स्टिट्यूटेड और आउटडेटेड? यस। जो नए नए प्लेयर्स आते हैं और जो साइकोलॉजी है वो इजीली चेंज हो सकती है। कंपनीज मेन प्रोडक्ट्स आर बिस्किट एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, अल्दो दी प्रोडक्ट्स हैज बीन ए प्रीमियम बिकॉज ऑफ द इम्प्रूविंग लाइफस्टाइल चेंज होता है, द राइजिंग इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर दे कैनॉट सब्स्टिट्यूट और आउटडेटेड इजीली। आर द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी डिवर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर? नो। जो रॉ मटेरियल होता है उसकी वजह से बार्गेनिंग पावर इसमें नहीं है। आर द सप्लायर ऑफ द कंपनी डिवर्ड टू सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर? Yes, the primary raw material include refined wheat, oil, flats, sugar। तो इसकी वजह से जो 53.5% है ऑफ FY20 रेवेन्यू इसी में से आया था। इज द लेवल ऑफ कंपटीशन द कंपनी फेसेज रिलेटिवली लो? नो। बिस्किट एंड ब्रेड कंपटीशन आर हाईली कम्पिटिटिव। तो जिस सेक्टर में ये है हाईली कंपटीशन है, मार्केट शेयर बहुत ही कम है। ओवरऑल कंपनी का और बिजनेस का आपको ये पता चला। मैनेजमेंट कैसी है? डज एनी ऑफ द कंपनीज फाउंडर स्टिल होल्ड एट लीस्ट ए 5% स्टेक इन द कंपनी, और डू प्रमोटर्स होल्ड more than 25 stake in the company? Yes. Following the IPO, the promoter group will hold 51.1% stake in the company। ये अच्छी चीज़ है कि 50% से ऊपर का स्टेक पोस्ट IPO भी रहेगा। Do the top 3 managers have more than 15 years of combined leadership in the company? Yes। MD अनूप बेक्टर जो हैं उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और 10 साल से जो है CFO भी इस कंपनी में बने हुए हैं। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है 10 साल से वो हैं, और MD जो है 25 साल का एक्सपीरियंस है उनको इस कंपनी में। कोई सेबी के साथ कोई जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो इनकी बनी हुई है? जैस, बिल्कुल बनी हुई है। कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन वगैरह, कोई रेगुलेटरी केस वगैरह? यस, देयर इज नो मटेरियल लिटिगेशन गोइंग ऑन द कंपनी, कुछ भी लिटिगेशन वगैरह नहीं है। इज द कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी स्टेबल? यस, बिल्कुल स्टेबल है। इज द कंपनी फ्री ऑफ प्रमोटर प्लेजिंग? यस। नन ऑफ दिस शेयर ऑफ हेल्ड बाय प्रमोटर आर प्लज्ड, कोई भी शेयर इसका प्लज नहीं है। 51.1% जो है प्रमोटर के पास रहेगा। 25 साल का एक्सपीरियंस MD को है, 10 साल से CFO बने हुए हैं, कोई भी लिटिगेशन नहीं चल रहा है, सेबी की गाइडलाइंस बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, तो कंपनी बिल्कुल स्टेबल नज़र आती है। अकाउंटिंग भी बिल्कुल जो पॉलिसी है बिल्कुल स्टेबल है। तो अब एक और फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। डिड द कंपनी जनरेट द करंट एंड 3-year रेवेन्यू रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ मोर देन 15% और रिटर्न ऑन कैपिटल ऑफ मोर देन 18%? नो। द लास्ट 5-year एवरेज ROE टिल March 20 स्टूड एट 14%। जो ROE है पिछले 5 साल की जो एवरेज है 14% है। Was the company operating cash flow positive during the previous year and at least 4 out of the last 5 years? Yes. Cash from operations stood at 109 crore and has been positive in each of the last 5 years। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ROE जरूर कम है, लास्ट 5 years की जो एवरेज है 14% बहुत ही कम है, बट स्टिल ठीक है। बट जो कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो दे रही है 109 के, और हर साल में पॉजिटिव कैश फ्लो आया, ये अच्छी चीज़ है। डिड द कंपनी इंक्रीज इट्स रेवेन्यू बाय 10% CAGR इन द लास्ट 5 years? नो। द कंपनी ग्रो इट्स सेल बाय अराउंड 5.5% ड्यूरिंग द लास्ट 5 years टिल 20। जो कंपनी की ग्रोथ है 5.5% से हुई है। इज द कंपनीज नेट टू डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 एंड इट्स इंटरेस्ट रेशियो कवरेज इज मोर देन 2? यस। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.23 सितंबर 2020 में 101 करोड़ का इनके ऊपर डेट है, जो कि बनता है 0.23%। तो इज द कंपनी फ्री फ्रॉम reliance on huge working capital for day-to-day activity? Yes, company's working capital stood at around 6% of the sales as of FY20।
तो ऐसा कुछ इनको प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एक प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल डेज आर इंचिंग अप ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड स्टूड एट 35 डेज ऑफ मार्च 20। जो वर्किंग कैपिटल के दिन है, जो ये आगे पीछे से पैसा लेते हैं, वो 35 डेज के आसपास है। जो ये अपने कस्टमर्स को आगे माल देते हैं, उसका जो पैसा आता है वो 35 डेज के आसपास का है। कैन दी कंपनी रन इट्स बिजनेस विदाउट रिलिंग ऑन एक्सटर्नल फंडिंग इन द नेक्स्ट 3 ईयर? यस। कंपनी अभी 40 करोड़ रुपया जो IPO से लगा रही है, उसको राजपुरा जो पंजाब में फैसिलिटी है उस पर लगाया जाएगा, और मध्य प्रदेश में जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है उसमें लगाया जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट 2023 में आएगा। दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 100 करोड़ एंड एंटायर अमाउंट विल बी फंडेड थ्रू इंटरनल अक्रल्स। हैव द कंपनी शॉर्ट टर्म बोरिंग रिमेन्ड स्टेबल और डिक्लाइंड? यस, कंपनी हैड रिड्यूस इट्स शॉर्ट टर्म बोरिंग ओवर द ईयर्स एंड हैड 0 शॉर्ट टर्म बोरिंग एज ऑफ सितंबर 20। अच्छी चीज़ है ये बहुत ही। इज द कंपनी फ्री फ्रॉम मीनिंगफुल और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी? यस। द इंटायर अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी स्टूड एट रफली 3.5% ऑफ द इक्विटी एज ऑफ सितंबर 20 विच इज नॉट प्रॉब्लमेटिक। अच्छी चीज़ है। स्टॉक की वैल्यूएशन भी एक बार देख लेते हैं। डज द स्टॉक ऑफर ऑपरेटिंग अर्निंग यील्ड ऑफ मोर देन 8% ऑन इट्स इंटायर value? No, the stock will offer yield 5% post IPO based on September 2020 नंबर। जो स्टॉक की yield है वो 5% के आसपास निकल के आती है पोस्ट IPO। इज द स्टॉक प्राइस टू अर्निंग लेस देन इट्स पीयर मिडन लेवल? नो। Following the IPO, the stock will be priced at around 55 times its FY20 net profit, which is around its peers median P of 54। तो उसके आसपास ही है। हावर बेस्ड ऑन द TTM अर्निंग द P रेशियो स्टैंड्स एट 28.6। तो एक बार पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं, किससे इसका कंपैरिजन है। ब्रिटानिया की ROE बहुत अच्छी है, 32.4 दिग्गज है। ITC 25.9 दिग्गज है। DFM 18 है। प्रताप स्नैक्स की 8 है। मिसिज वेक्टर की 9.9 है। अब देखिए 1 2 3 4 5 में 4th नंबर पर ये आता है, ब्रिटानिया, देन ITC, फिर DFM और फिर मिसिज स्नैक्स का नाम आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.3 है। दो कंपनी ITC और प्रताप स्नैक्स डेट फ्री हैं, और बाकी ब्रिटानिया पे 0.9 है, DFM में 0.4 है। ये अच्छी चीज़ है कि डेट इसके ऊपर कम है। ROE जैसे जैसे ये एक्सपेंड करेंगे बिजनेस को, मध्य प्रदेश में, पंजाब में जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू बढ़ेंगे, मार्जिन इनके पास हैं, मार्केट शेयर बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम आएगा, ROE भी इंक्रीज होगा। नेट सेल आप देखेंगे तो ITC की सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रिटानिया की है, प्रताप स्नैक्स की ज़्यादा है, और उसके बाद 4th नंबर पे मिसिज वेक्टर का नाम आता है। P के देखेंगे तो DFM फूड की सबसे ज़्यादा है, और ब्रिटानिया स्नैक्स, प्रताप स्नैक्स और मिसिज वेक्टर 55 के आसपास ये दोनों काम कर रहे हैं, प्रताप स्नैक्स और मिसिज वेक्टर। तो ये थोड़ा सा P रेशो जो है ज़्यादा लगती है। प्राइस टू बुक अगर देखेंगे, ब्रिटानिया की 33 है, बाकी ये जो काम कर रहे हैं 4.7 के ऊपर काम कर रहे हैं प्राइस टू बुक। तो इस फील्ड में सबसे सस्ता जो प्रताप स्नैक्स है 2.6 पे काम कर रहा है, बाकी 4.5 पे ITC है, मिसिज वेक्टर 4.7 पर है। तो ये कंप्लीट है इस इनके जो स्ट्रेंथ है मैनेजमेंट की, बिजनेस की, किस सेक्टर में कितना मार्केट शेयर है, क्या फाइनेंशियल्स है, क्या डेट है इनके ऊपर, क्या रिस्क है इनके ऊपर। एक कंपनी में पैसा लगाने से पहले जानना जरूरी होता है। ये सभी पॉइंट्स हमने कवर किए इसके अंदर। अब आपको पता है कि क्या वैल्यूएशन है प्रमोटर की, क्या होल्डिंग आने वाली है, किस पर्पस से वो पैसा ले रहे हैं, क्या कंपनी के पहले के फाइनेंशियल्स रहे हैं, और क्या उनका आगे का फोकस है, कैसे कैसे वो अपने आउटलेट्स बढ़ाएंगे, कैसे कैसे रिवेन्यू बढ़ाएंगे। आपने कंप्लीट इसके अंदर देखा। अभी ग्रे मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है वो भी हम देख लेते हैं। मिसिज वेक्टर फूड ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉल्स टू 67%। ये पहले जो चल रहा था द ग्रे मार्केट प्रीमियम और मिसिज वेक्टर फूड इनिशियल पब्लिक ऑफर हैज़ फॉलन टू 67% आफ्टर जो क्लोजिंग हुई है उसके बाद। प्रीमियम 220 चल रहा था पहले, 76% के आसपास का जो लिस्ट होना था 220 रुपये ऊपर लिस्ट होता, जबकि अब जो है 190-195 पर जो है लिस्ट होने वाला है। तो जो लाइकली टू बी लिस्टेड एट 483 इंस्टेड ऑफ 508। जो पहले लिस्टिंग बताई जा रही थी 508 का प्रीमियम निकल के आ रहा था 76% का, जो कि अब 67% के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि प्राइस बनता है 483 के आसपास। तो जो लिस्ट हो सकता है ये शेयर 483 के आसपास हो सकता है, खुलने के बाद कितना ऊपर जाता है वो एक बार देखने की बात होगी। तो आपको अब कंपनी का ओवरऑल सब चीज़ें पता चल गई हैं, क्या इनके फंडामेंटल है, फाइनेंशियल्स हैं, स्ट्रेंथ है, रिस्क है, कितने पे ये लिस्ट होने वाला है, और
आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है 28 तारीख से पहले पहले कि आपको अगर अलॉटमेंट आती है तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना है लंबे टाइम के लिए, तो आप रखिए। और अगर आपको लिस्टिंग गेन लेके निकलना है तो आप माइंड प्रिपेयर कीजिए, जितने पे लिस्ट होता है ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद उसे लेके निकल जाइए। जैसे बर्गर किंग IPO में हुआ है, 60 का शेयर 200 रुपये जाता है, बट बहुत से लोग अभी ये सोच रहे थे और बढ़ेगा और उसके बाद वो रिवर्स चलना स्टार्ट हुआ तो अब वो स्टक हो गए हैं। तो सिंपली आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है लिस्टिंग गेन और इन्वेस्टमेंट है तो लगा के भूल जाइए, अच्छा ग्रो कर सकता है शेयर, अच्छे प्रीमियम पे आएगा। और लिस्टिंग गेन लेना है तो यहाँ से पैसा जब भी लिस्ट हो अच्छा आपको मिलता है, आप निकल जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।